Hello viewers, welcome back to my channel Nidhi Explains. In this video, we will be discussing the mirror formula and some basic numericals from NCERT. As in the previous video, we completed the topic of reflection of light, covering plane mirrors, concave mirrors and convex mirrors. And now we will proceed to mirror formula. So let's begin. So what is mirror formula? As the word says, mirror. So the mirror formula is only applicable to mirrors. It is not applicable to lenses. तो आपको ये हमेशा माइंड में रखना होगा कि मिरर फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर्स के लिए है, ये लेंसेज के लिए नहीं है. इसकी डेफिनेशन में जैसे कि लिखा है, दिस फॉर्मूला गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. तो ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन फोकल लेंथ, जब 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस को प्लस किया जाए 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो वो हमें देता है 1 अपॉन फोकल लेंथ. इससे साफ पता चलता है कि ये मैथमेटिकल रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में. और इसे लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन इसकी करने के लिए इसे किस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. यहाँ पर जो v है, इस फॉर्मूला में जो v है वो क्या है, इमेज की मिरर से दूरी. यहाँ पर जो u है वो है ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और जो f है वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. इस फॉर्मूला को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है या फोकल लेंथ क्या है. ये सब हमने जब ये लाइट यूनिट शुरू की थी उसमें रे डायग्राम्स बनाए थे, तब हमने ये तीनों चीजें डिस्कस की थी. फोकल लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिरर का पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. इसको एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ. देखिए जैसे ये कोई मिरर है, इसके आगे हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी इमेज बन रही है. ये ऑब्जेक्ट ए बी है और इसकी इमेज है ए डैश बी डैश. इस मिरर की इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसे बोलते हैं पोल. और जिस स्पीयर से काट कर इस मिरर को बनाया गया होगा, वो गोल स्पीयर जिससे इस मिरर को काट कर बनाया गया होगा, उसका सेंटर कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे बोलते हैं. अब जो लेंथ पोल से लेकर सी पॉइंट तक, पी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो इस पूरे स्पेयर की रेडियस होगी जिससे काटा गया इसे. तो वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. पी पॉइंट से लेकर इस सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर इसका आधा कर दें तो वो आती है फोकल लेंथ. क्यों? क्योंकि इसकी आधी दूरी पर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी दूरी पर होता है एफ पॉइंट. इस एफ पॉइंट पर फोकस पॉइंट होता है. तो इस पोल से लेकर इस एफ पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ. और ये जो ऑब्जेक्ट इस पोल से कितनी दूर रखा है, इतना डिस्टेंस, मतलब इस पी पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, ये हमें बताता है इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस इमेज का डिस्टेंस जो इस पी पॉइंट से है, पोल से जो जितनी दूर ये इमेज है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. और इस फोकल लेंथ जो पी और एफ तक जो लेंथ है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस पी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, ये दुगना हुआ किसका, इस इतने डिस्टेंस का. पी से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस है उसका दुगना है कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है. तो इसीलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, मतलब ये इतनी दूरी, पूरी इतनी दूरी आप पी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, ये इतनी दूरी पी पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक दुगनी होती, इसकी दुगनी होती है. तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की दुगनी होती है. अब हम इस मिरर फॉर्मूला की एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसे पढ़ना इतना जरूरी है क्यों आखिर. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे देखेंगे. देखो इस स्लाइड में हमने एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है कि मिरर फॉर्मूला के एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं. सबसे पहले तो इस मिरर फॉर्मूला से हम जो है इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के आगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, किसी पोजीशन पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि उसकी मिरर में जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी. तो वी कैन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. पहली चीज तो पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं. दूसरा, हमें अगर ये पता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से और उसकी इमेज कितनी दूर बनी है मिरर से,
तो हम उस मिरर की फोकल लेंथ भी एनालाइज कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि ये रिलेशन ही किस में बता रहा है मिरर फॉर्मूला, ये रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो अगर हमें इनमें से कोई दो चीजें पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज पता हो तो हम तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। आखिर मैथमेटिकल जो रिलेशन है ये इन तीनों के बीच है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम कोई थर्ड अननोन क्वांटिटी जो होगी इस तीनों में से, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मिरर फॉर्मूला से काफी चीजें डिजाइन की जाती हैं, टेलीस्कोप, कार्स की हेडलाइट्स, शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट के मिरर्स, काफी चीजें बनाने के लिए इस मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है इसका। अब इस मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, कोई हाइट पॉजिटिव कब होगी। तो इन चीजें कुछ हैं जो कन्वेंशंस जो हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब इसी के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं हम सॉल्व करेंगे आगे जाकर। कुछ हम मानेंगे चीजों को, वही साइन कन्वेंशन है कि कब कोई चीज पॉजिटिव होगी या कब कोई चीज नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कि मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। ये जो पॉइंट P है ये पोल है मिरर का, सेंटर पॉइंट है मिरर का। तो इसी से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं, इसी की रेस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं। जैसे आप मैथ्स में देखते हो ना कि एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या ओरिजिन बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए, इस मिरर्स के लिए हमारे लिए जो ओरिजिन की तरह एक्ट करता है वो पॉइंट P होता है। सारे डिस्टेंसेस इस P पॉइंट से ही मेजर किए जाते हैं। अब जो इस पॉइंट के जितनी भी चीजें राइट में होती हैं, जितनी भी चीजें इस P पॉइंट के राइट में होंगी उन्हें, उन सबको हम पॉजिटिव मानेंगे। जो लेफ्ट में होंगी, मिरर के लेफ्ट में होंगी, उन चीजों को नेगेटिव माना जाएगा। जो अपवर्ड होंगी ऊपर की तरफ इस P पॉइंट से, वो पॉजिटिव होंगी। जो डाउनवर्ड होंगी वो सारी चीजें नेगेटिव होंगी। यहां से भी इसे समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये P पॉइंट पोल की तरह एक्ट करे तो जितनी भी चीजें राइट में होंगी वो पॉजिटिव, जो चीजें हमारी अपवर्ड होंगी वो सारी चीजें भी पॉजिटिव, जो लेफ्ट में होंगी वो नेगेटिव, जो डाउनवर्ड होंगी वो भी नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं ये हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। अब एग्जाम के लिए आप साइन कन्वेंशन अगर आता है एग्जाम में तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं। ये जो नीचे मैंने इमेज लगाई है ये वाला डायग्राम सही है। यहाँ पर पहला पॉइंट तो यही है कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। दूसरा कि जितने भी टुवर्ड्स राइट जितने भी पॉइंट होंगे, पोल के राइट में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। इस ये वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि जितनी भी चीजें लेफ्ट में होंगी, ये P पॉइंट है, इसके लेफ्ट में ये जो साइड है यहाँ पर सारी चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव। हाइट जो अपवर्ड होगी, ऊपर वाली जो हाइट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो हाइट डाउनवर्ड होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। इन जनरल जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा ज्यादातर नीचे बनेगी तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो ज्यादातर अपवर्ड बनेगी, वर्चुअल बनती है, उसका पॉजिटिव साइन आता है। दूसरा, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को इन जनरल लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मिरर के ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इधर तो नहीं रखा जाता ना ऑब्जेक्ट को, इधर रखा जाता है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू एरो से दिखाया है मैंने ऑब्जेक्ट को ही दिखाया है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो जो है मिरर के किधर साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। और लेफ्ट साइड में कोई चीज कैसी होती है, नेगेटिव। देखो हाइट उसकी पॉजिटिव होगी, हाइट तो पॉजिटिव होगी लेकिन उसकी पोजीशन लेफ्ट होगी मिरर की। हाइट तो उसकी अपवर्ड है ना, हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिवली है, लेकिन उसकी पोजीशन कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर पोल के लेफ्ट में। तो इसे क्या बोलेंगे, इसको जो पोजीशन होगी वो उसकी नेगेटिव होगी लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है। इमेज की हाइट मैटर करती है कि आपने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है पोल से। इसके केसेस हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6 केसेस। लेकिन मिरर फॉर्मूला से हमें बार बार रे डायग्राम जरूरी नहीं है ड्रॉ करने, उनको इंटरसेक्ट बार बार ये नहीं है कि इंटरसेक्ट करो, हेड की पोजीशन निकालो इमेज की। नहीं, मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट इसे सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। वहां से हमें एनालाइज करना होगा उस वैल्यू से कि रियल वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है। आगे हम इसे देखेंगे अब।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो ये कि मिरर, ये जो मिरर फॉर्मूला होता है ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ये वैलिड है। और दूसरे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद ही रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएंगे, वो ये कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी पॉजिटिव होती है। कैसे? ये आपका कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका इनवर्ट सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा है, तो इसका जो फोकस है वो मिरर के कैसी साइड, यहाँ पे पोल होगा अगर, तो ये इसके लेफ्ट में हो गया इसका फोकस, तो इसका फोकस तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की वहीं अगर देखें तो इसका जो आउटवर्ड सरफेस है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है, और इसकी जो फोकस होता है वो पी पॉइंट यहाँ पे होगा, पी पॉइंट जो पोल की तरह एक्ट करेगा। पोल जो है वो, पोल के ये जो फोकस है ये राइट साइड में है, राइट साइड में हम चीजों को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। बस यहाँ पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ। One more important concept that we need to study in this chapter is linear magnification. क्या होता है मैग्निफिकेशन? देखो, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है ये पता करने के लिए हम एक रेशो लेते हैं। इस रेशो में हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। यहाँ पर एच आई है हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ है ऑब्जेक्ट की हाइट। इसी रेशो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, क्योंकि इस रेशो से हमें पता चलता है कि इमेज की जो हाइट है या इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितने टाइम्स छोटा या कितने टाइम्स बड़ा है। अब किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो या तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है या बराबर बनेगी या फिर एक बड़ी बनेगी उससे। तो इस रेशो से वो हम पता लगा लेते हैं कि कितनी बड़ी कितनी छोटी है। इसी रेशो को निकालने के लिए हम इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर भी ले सकते हैं। इसका मतलब मैग्निफिकेशन को दो तरीकों से निकाला जा सकता है, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, या तो इमेज की हाइट को डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट की हाइट से, या फिर इमेज डिस्टेंस को डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। दोनों से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, और वही m की जो वैल्यू होगी, जो इस रेशो से जो वैल्यू निकल के आएगी डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वही मैग्निफिकेशन है। इस मैग्निफिकेशन से पता कैसे करते हैं कि इमेज क्या कैसी है, छोटी है बड़ी है, कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे मैंने 3 केस लिखे हैं। अगर m की वैल्यू मतलब इस रेशो की अगर जो वैल्यू आएगी अगर वो 1 से छोटी आती है तो ऑब्जेक्ट स्मॉल बना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी बनी है। अगर m की वैल्यू 1 आए तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो मतलब इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा उस टाइम पर, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनी होगी। मतलब अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इन दैट केस इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनी है, फ्रंट में बनी है, और उल्टी भी बनी है, क्योंकि रियल जो इमेजेस होते हैं वो ज्यादातर इन्वर्टेड होते हैं। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि मिरर के पीछे बनी है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनी है। और हम देखते हैं कि पोल जो होता है उसके राइट में जितनी भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसे ही नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी होगी, रियल। अगर कोई न्यूमेरिकल में ऐसे बोले कि मैग्निफिकेशन 3 है लेकिन इमेज रियल बनी है तो आपको जो वैल्यू लेनी होगी वो -3 लेनी होगी। अगर वो बोले कि इमेज जो है वो वर्चुअल है तब उस केस में आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे, अदरवाइज आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी जब यहाँ पर उसमें लिखा हो कि इमेज रियल है। इन्वर्टेड अगर माइनस की वैल्यू आती है इस रेशो से अगर माइनस की वैल्यू आती है तो आपको समझना है कि वो इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। अगर इस m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको समझना है कि इमेज जो है वर्चुअल है और सीधी है, इरेक्ट है।
Now let's solve some NCERT based numericals. So the first numerical is a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो इस क्वेश्चन में पहले आपको ध्यान देना है कि मिरर कैसा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कि हमारा ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, इसमें हमें जो तीन चीजें चाहिए, क्योंकि इसने बोला क्या है, पोजीशन निकालो, नेचर निकालो और साइज निकालो इमेज का। तो ये तीनों चीजें हम मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला में आपको पता है कि आपको चाहिए होती है फोकल लेंथ, इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये तीनों चीजें चाहिए। तो फोकल लेंथ तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है, हाँ, इस तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि उनका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इन तीनों के साइन भी पता होने चाहिए, एफ के, वी का और यू का। इन तीनों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए और उनका साइन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का करना होता है हाफ, r/2 करना होगा। आर दिया है 3/2 करेंगे 1.5। अब देखेंगे इसका साइन कैसा है। क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स दिया है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो पोल से राइट में होता है, पोल के राइट में लाई करता है। तो इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट में होता तो नेगेटिव लेते, वो कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है। या फिर ये आप सिंपल याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो एफ की वैल्यू हमने पॉजिटिव 1.5 लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी इस क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है ना कि बस 5 मीटर दूर खड़ी है अगर मिरर से, तो बताओ उसकी इमेज कहाँ बनेगी। और मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, और बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो बस जो है वो 5 मीटर दूर खड़ी है मिरर से। तो ये बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। तो फोकल लेंथ पर पहले ध्यान देंगे, इस मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करना है वो हमें। तो फोकल लेंथ निकाली हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया, तो वो पॉजिटिव लेनी है क्योंकि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब आते हैं v पर, क्योंकि अब v तो हमें निकाला है, तो अब हम वैल्यू देखेंगे u की। u की वैल्यू जो दे रहे हैं, बस ऐसा ऑब्जेक्ट काम कर रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर दिया है मिरर से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो इन जनरल हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमें नेगेटिव ही लेना है। तो यहाँ पर u की वैल्यू -5 रखेंगे, क्योंकि हमें साइन भी कंसिडर करने हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने u की वैल्यू जो है वो -5 मीटर ली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा है, मिरर के फ्रंट में रखा है। और मिरर के फ्रंट में रखा है मतलब पोल के लेफ्ट में हो गया। तो यहाँ पर u जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, <0 लेकर चलेंगे, माइनस की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर u जो है वो -5 हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर हमने मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस का 1.5, u की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 5। इनको हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, और यहाँ से जो v की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 1.15 मीटर। वह देखो इसकी वैल्यू जो प्लस की आ रही है, v की वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो पोल के राइट में बनेगी, मतलब मिरर के बिहाइंड बनेगी। और ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है, और क्वेश्चन में भी बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर है तो मतलब v की वैल्यू हमारी सही आ रही है। अगर हमारा v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और बिहाइंड द मिरर जो भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल। ओके, अब इसके आगे अब हमें साइज और नेचर बताना था। साइज हमने v, पहले तो पोजीशन बता दी हमने, इस पार्ट से हमने पोजीशन जो है बता दी है, और इससे नेचर भी बता दिया कि वो वर्चुअल है। इमेज कैसी है, वर्चुअल। अब उसके साइज का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता था उसके लिए या तो आप डिवाइड कर दो इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से, या फिर वो रेशो हम इमेज का डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, बाय टेकिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन एज वेल।
सो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन वो फाइंड आउट की है हमने, वो हमने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से फाइंड आउट करी है, क्योंकि हमें इमेज हाइट जो थी ऑब्जेक्ट की वो दे ही नहीं रखी थी, तो हम इमेज की हाइट नहीं निकाल सकते जब तक हमें एटलीस्ट एक दोनों में से कोई एक चीज ना पता हो। तो इसलिए हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो निकाली है वो हमने इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से निकाली है। यहाँ पर 1.15 जो वैल्यू v की आ रही थी वो हमने नेगेटिव लेनी है, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है। वैसे तो वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन इस फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ली है। u तो नेगेटिव था ही, u ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से वो हमें माइनस लेनी थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है मिरर से, तो यहाँ पे -5 लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई 0.25। अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आई है, और जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव आए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। अब एक चीज और पता चलती है इस प्लस साइन से, वो ये कि ये जो इमेज है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनी है, वैसे भी पता है हमें। तो ये जो मैग्निफिकेशन की जो ये वैल्यू आई है ये 1 से लेस देन आई है। प्लस के साइन ने तो ये बता दिया कि ये इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, 0.23। ये तो ऑफ कोर्स 1 से छोटी वैल्यू है। तो जब भी छोटी वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन से, तो इमेज का साइज जो होता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि दिस पॉजिटिव साइन मीन्स द इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। पॉजिटिव साइन से तो नेचर पता चल गया कि इरेक्ट है और वर्चुअल है। और इस वैल्यू से, क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू आई है, तो इससे पता चल गया कि इमेज का साइज जो डिमिनिश्ड है या स्मॉल है ऑब्जेक्ट के साइज से। The size of image is 0.23 times the size of the object। तो इसका मतलब हो गया कि ये एटलीस्ट 23% छोटी है ऑब्जेक्ट से। जो इमेज बनी है वो छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो फाइनल आंसर, उस क्वेश्चन में पोजीशन पूछी थी, नेचर पूछा था, साइज पूछा था। तो पोजीशन कैसी है, 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर बनी है इमेज, वो v की वैल्यू है ये। नेचर कैसा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है v की, इमेज डिस्टेंस की पोजीशन पॉजिटिव आई है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है। और क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई है तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल है। साइज 0.23 टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Now in this second numerical we have an object 4 centimeter in size। देखो कुछ बच्चे डिस्टेंस को साइज समझते हैं, डिस्टेंस साइज नहीं होता है, डिस्टेंस अलग है, साइज अलग है। साइज को हम हाइट कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं। साइज को हाइट या लेंथ कह सकते हैं। डिस्टेंस v होता है, साइज h होता है। साइज, लेंथ, हाइट ये सब h होता है, डिस्टेंस v होता है। तो एक 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, जो कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो पोल से लेफ्ट में लाई करता है। इसलिए इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। फोकल लेंथ उसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि स्क्रीन कहाँ रखें मिरर से। देखो स्क्रीन मतलब इमेज कहाँ बनेगी, जहां इमेज बन सकती है वहां पर स्क्रीन लगाई जाती है। तो इसने एक तरीके से जो पूछा है कि स्क्रीन कहाँ रखनी है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी ताकि एक शार्प इमेज बने। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फिर आपको नेचर बताना है, साइज बताना है इमेज का। साइज तो मैग्निफिकेशन से निकाला जाएगा, नेचर जो है वो हम अभी बताएंगे कैसे निकालना है। देखो हमने लिया अपना मिरर फॉर्मूला, इसमें f की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव लेनी थी, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली है f की वो कैसी ली है, माइनस की 15 वैल्यू ले ली। और हमें v निकालना है, तो u की देखते हैं हम, u की वैल्यू कैसी रखेंगे। 25 सेंटीमीटर रखा था ना कॉनकेव मिरर के सामने। अब कॉनकेव मिरर के सामने है इसलिए हमने उसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे रे डायग्राम्स में लेफ्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें जो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसको हम नेगेटिव, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 अपॉन माइनस का 25 लिया है। तो इस वाले मिरर फॉर्मूला में f की वैल्यू -15
और u की वैल्यू -25 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें v की वैल्यू देखो, यहाँ से v 1/v की वैल्यू मिलती है, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी निकली है, -2/75। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू मिलेगी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 75/2 सेंटीमीटर। अब इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमें नेचर बताना है और साइज बताना है। अब देखो यहाँ पर जो v की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। इसको सॉल्व करके हमें v की वैल्यू जो मिली वो नेगेटिव मिली। तो v नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, वो लेफ्ट में बनी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो सामने बनी है मतलब उसकी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू से पता चलता है कि इमेज रियल बनी है, रियल है। और रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, तो रियल है और इन्वर्टेड है। अब साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन में v की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो v की जो वैल्यू आई थी वो -75/2 आई थी, और जो u था वो -25 था, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसल आउट, तो एक माइनस बच जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी। m की वैल्यू अब देखो -1.5 आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1.5 है, मतलब 1 से बड़ा है। जब भी ऐसी वैल्यू बड़ी आए, 1 से m की वैल्यू बड़ी आती है, तो इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, ज्यादा है। तो स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर निकाल लिया, मतलब v की वैल्यू निकाल ली हमने, साइज बता दिया 6 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड निकला है। साइन इमेज हाइट -6 सेंटीमीटर, नेगेटिव इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1.5 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन ये जो प्लस माइनस है ये सिर्फ नेचर को बताता है, इन्वर्टेड है, रियल है, और जो मैग्नीट्यूड है वो बताता है बड़ी है कि छोटी है। तो 1 से तो बड़ा है 1.5, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। बस ये न्यूमेरिकल हो गया। अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। अब इसमें सिर्फ पूछी है फोकल लेंथ बता दो कॉन्वेक्स मिरर की, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। इसमें फोकल लेंथ पूछी है कॉन्वेक्स मिरर की जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, उसका हाफ कर देते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है कि 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो फोकल लेंथ आ जाती है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो अगर कोई फोकल लेंथ पूछे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड किया तो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसका फोकस पॉइंट पोल के राइट में लाई करता है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव का 16 सेंटीमीटर आएगी। बस ये न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ लेट्स सी न्यूमेरिकल 4। ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें बोला है कि a concave mirror produces 3 times magnified and large real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? मतलब यहाँ पे आपसे v पूछा है, v की वैल्यू पूछी है। मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो फोकल लेंथ गिवन है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। मैग्निफिकेशन कितना टाइम्स दिया हो, 3 टाइम, मतलब m की वैल्यू 3 दी है, m की वैल्यू कितनी दी है 3, और रियल इमेज है तो उसका साइन कैसा लेंगे, -3। आपको हर चीज का साइन देखना है। आपको किसी वैल्यू दे रहे, जैसे आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दे रखी, मैग्नीट्यूड 3 है लेकिन साइन कैसा होगा वो आपको ये इमेज बताएगी। इमेज कैसी है, रियल, तो आपको साइन कैसा लेना होगा, माइनस का। वर्चुअल होता तो प्लस का साइन लेते, लेकिन यहाँ पे इमेज रियल है तो जो m की वैल्यू है वो आपको लेनी पड़ेगी माइनस। और यहाँ पर u भी दे रखा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर पर रखी है इमेज, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट u का जो वैल्यू होगी वो -10 हो जाएगी। आपको ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव ही लेना होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। रियल इमेज है, कॉन्केव मिरर में है, तो m मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव, m की वैल्यू -3, u की वैल्यू -10, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, वैल्यूज डालेंगे। अब ये चीज दोनों नहीं गिवन, h डैश नहीं दिया हुआ है, h भी नहीं दिया हुआ, तो ये चीजें आपको यूज नहीं करनी है। आपको m इज
इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू लेना है सिर्फ। तो m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू लिया, m की वैल्यू डाली -3, u की वैल्यू डाली -10, तो वैल्यू आई v इज इक्वल्स टू -30। -30 क्यों आई है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक माइनस यहाँ भी है v के आगे, माइनस वी बाई यू होता है। u की वैल्यू -10, m की वैल्यू -3, तो वैल्यू आ गई 30, लेकिन वैल्यू कैसी आएगी? माइनस का 30, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर भी था। नेगेटिव वैल्यू ऑफ v मीन्स द इमेज इज रियल एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब v की वैल्यू कैसी आई है? यहाँ पर माइनस में आई है, तो मतलब इमेज कैसी है? रियल है, और इमेज इन्वर्टेड होगी क्योंकि वो मिरर के सामने बनी है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हम फिफ्थ न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी +15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने मिरर फॉर्मूला में f की वैल्यू रखनी है और u की वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो निकल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। f की वैल्यू +15, u की वैल्यू -10 था, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए इसको सॉल्व करके हमें कितनी वैल्यू मिली? 6 सेंटीमीटर। सो इमेज की जो वैल्यू आई है, वो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वो कितना बिहाइंड है? 6 सेंटीमीटर बनी है बिहाइंड द मिरर दूरी पर। मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, -v/u। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो निकाली है अभी +6, लेकिन माइनस का लेना था, यहाँ पे माइनस साइन, फॉर्मूला वाला माइनस का साइन ये रहा। u की वैल्यू -10 लेनी थी। इसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6 पॉजिटिव का। पॉजिटिव वैल्यू इसलिए इससे पता चलता है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट सीधी बनी है, लेकिन मैग्नीट्यूड इस वैल्यू का 1 से छोटा है, 0.6 1 से छोटा है, इसलिए जो इमेज है वो छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड स्मॉल इमेज बनेगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है स्क्रीन कहाँ रखें या इमेज कहाँ बनेगी। दूसरा, साइज बताओ उस इमेज का और नेचर बताओ। साइज, हाइट या लेंथ, तीनों बराबर चीजें होती हैं। साइज यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, और वो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है मिरर के? 27 सेंटीमीटर फ्रंट में। इसका मतलब यहाँ पे u जो होगा वो -27 होगा। फोकल लेंथ जो होगी वो -18 होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। आपने मिरर फॉर्मूला लगाना है, उसमें u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर रखनी है, f की वैल्यू -18 सेंटीमीटर रखनी है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आती है 1/v आता है -1/54। इसका रेसिप्रोकल करने पर v की वैल्यू आती है v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो मिरर से 54 सेंटीमीटर फ्रंट में बनी है। इसके बाद हमने मैग्निफिकेशन लगाई है। मैग्निफिकेशन के में हमें v और u पता है, तो उससे हमने मैग्निफिकेशन निकाली। v की वैल्यू कितनी आई है? -54। u की वैल्यू कितनी थी? -27। ये वैल्यूज पुट की, आगे एक माइनस का साइन और था, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो एक माइनस बचा और इसकी वैल्यू आ गई -2। अब क्योंकि -2 वैल्यू में 2 जो मैग्नीट्यूड है वो इसका 1 से बड़ा है, तो इमेज एनलार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के साइड से जो इमेज का साइज होगा वो ज्यादा होगा। माइनस जो बता रहा है कि इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और फिर यहाँ से हाइट निकाल सकते हो आप, क्योंकि m इज इक्वल्स टू कितना होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u होता है। वहां से आपने h डैश निकाला, h डैश कितना हो जाएगा? h डैश इज इक्वल टू m इंटू एच। m की वैल्यू -2, h की वैल्यू 7, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई निकल कर वो आ गई -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने v निकाला, स्क्रीन डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा मिरर से? 54 सेंटीमीटर। फ्रंट में साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। That's it for this video. I hope now you will be able to solve all the numericals based on this formula. You just have to consider the sign conventions and put the values
in the formula, and that's it. You will be able to solve all the numericals.